हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका। आई एम बैक विद अनदर टॉपिक। तो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है विल यू गेट मैरिड इन 2026। 2026 में क्या आपकी शादी होगी, एंड शादी होगी तो आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी, एंड बहुत कुछ डिटेल्स देखने वाले हैं। तो अभी आपके सामने आ रही है पाई सिलेक्शन, तो आप चूज़ कर लो एंड देन रीडिंग। अभी आप देख पा रहे हो आपके सामने है दो कार्ड। फर्स्ट कार्ड है प्रॉस्पेरिटी का कार्ड एंड सेकंड कार्ड है कॉम्पेशन का कार्ड। आप देखो कौन सा कार्ड कलर पिक्चर्स आपको सबसे ज़्यादा खुद की तरफ अट्रैक्ट करती है, खुद की तरफ बुलाती है, वही एक कार्ड आपको चूज़ करना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आप खुद के डेट ऑफ बर्थ वाइज भी फाइल पिक कर सकते हो। बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी खुद की इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए एंड एक कार्ड चूज़ कीजिए। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव के नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाई पाइल वन, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो आपकी मेन कार्ड है प्रॉस्पेरिटी। आज की टॉपिक है क्या 2026 में आपकी शादी होगी, एंड अगर होगी तो कब होगी, अगर नहीं होगी तो कब तक आपकी शादी होने वाली है वो भी चेक करेंगे। एंड अगर होगी तो इंपॉर्टेंट डेट टाइम क्या होने वाले हैं, एंड आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी वो भी चेक करेंगे। एंड उनके साथ यूनिवर्स की साइन भी चेक करेंगे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी चेक करेंगे बिफोर मैरिज। तो बहुत कुछ देखने वाले हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉस्पेरिटी कम्स फ्रॉम हार्डवर्क एंड ए लव फॉर लाइफ। तो ये कार्ड देखकर बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है। आपकी मैरिज बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है या फिर लकी है, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉस्परस कनेक्शन आपको मिलेंगे जो आपके हार्ट चक्र को भी हील करेंगे एंड ऑल्सो आपकी लाइफ में लक ओपन करेंगे। आपकी लाइफ में आपकी गुड फॉर्चून यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जहाँ पर आप हार्डवर्क करोगे एंड उनका फ्रूट भी पाओगे, इस टाइप दिख रहा है। एंड ऑल्सो एक ऐसा पर्सन पाओगे जो आपके हार्ट चक्र को टोटली हील कर देंगे। आप बहुत ही हैप्पी एंड स्टेबल रहोगे। प्रॉस्पेरिटी कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है। हो सकता है 2026 में आपकी लव लाइफ में, बेसिकली मैरिज में ब्लेसिंग्स हो। चलिए देखते हैं डिटेल्स में। अगर येस होंगे तो मैं आपको बोल दूंगी, अगर नो होंगे तो कब तक होंगे वो भी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी मेन कार्ड है। चलिए देखते हैं। ओके, सो कनेक्ट टू पाइल वन एनर्जी। लेट्स सी ये कब तक होगी आपकी मैरिज। पहले देखते हैं क्या 2026 में आपकी शादी होगी। पहले देखते हैं, अगर येस हो जाए तो बहुत बढ़िया। लेट्स सी क्या 2026 में आपकी शादी होगी। 5 ऑफ सोट, एस ऑफ सोट, 9 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल। ओके, तो 2026 में ऐसा दिख रहा है, 2026 में ना आपकी कुछ ब्लॉकेज है। यहाँ पर क्लियरली कोई सैटर्न ब्लॉकेज दिख रहा है, इसी वजह से आपकी मैरिज में डिले हो रही है, ठीक है। 2026 में आपकी कम्युनिकेशन हो सकता है आपकी अगर पार्टनर है उनके साथ आपकी कम्युनिकेशन हो, या फिर अगर आप सिंगल हो तो किसी कोई इंसान के साथ आपकी कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। बट ये आपकी मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा सा जाँच पड़ताल कर रहे हो या फिर आप थोड़ा सा डाउट में हो एंड आपके मन में क्वेश्चन है, डाउट है। इसी वजह से क्या हो रहा है, आप खुद के गार्ड अप से नहीं निकल रहे हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो एंड ऑल्सो किसी को भी एंट्री करने नहीं दे रहे हो। आपकी तरफ से थोड़ा सा इंटरेस्ट यहाँ पर लो होता हुआ दिख रहा है। जहाँ पर आप बात तो कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, बट आप जैसा चाह रहे हो, जो आपकी क्राइटेरिया है वहाँ पर कोई भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अगर फुलफिल भी हो तो 2026 में पॉसिबिलिटी बहुत कम है। एंड एक बार ही नहीं है यहाँ पर 2026 में यहाँ पर मैरिज पॉसिबिलिटी नहीं है। देखेंगे आपकी शादी कब तक होगी। एंड यहाँ पर क्योंकि आपकी फैमिली प्रॉब्लम भी है, यहाँ पर फाइनेंशियल इशू भी है, एंड ऑल्सो यहाँ पर कुछ ना कुछ आप दोनों की बातचीत हो सकता है, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन के साथ बातचीत बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आप खुद ही करोगे, खुद ही कम्युनिकेट, या फिर दूसरी तरफ से कम्युनिकेशन आएंगे तो आएंगे ज़रूर कम्युनिकेशन, बट आपके क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहे हैं। तो ओके, तो 2026 में तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। देखते हैं फिर कब तक होने वाली है आपकी शादी। 2026 में ऐसा लग रहा है कि आप बात कर रहे हो लोगों के साथ, आप थोड़ा सा डाउट में हो, तो आई थिंक 2027 में आप क्लियर हो सकते हो। बट 2026 में आपकी डाउट है एंड क्वेश्चन बहुत है, एंड ये सही है या फिर गलत है, इनके बारे में ही आपका टाइम जा रहे हैं। ऑल्सो आप गार्ड अप से नहीं निकल रहे हो, आप एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप किसी को एंट्री करने भी नहीं दे रहे हो। इसी वजह से क्या हो रहा है, आप दोनों में आप किसी को भी मतलब ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी रिलेशनशिप ग्रो नहीं हो पा रही है, या अरेंज हो या फिर लव हो, ठीक है। एंड अगर ऑल्सो आपकी लाइफ में कोई पर्सन है आप जिसे पसंद करते हो, प्यार करते हो, तो वहाँ से कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं। आप अगर शादी करना चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जहाँ पर हो सकता है वो रेडी नहीं है या फिर आप रेडी नहीं हो, एंड यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आप गार्ड अप हो, तो आप थोड़ा सा ट्रस्ट इशू आ रहे हैं पाइल वन। ओके, तो लेट्स सी कब तक होंगे आपकी शादी। ओ देखो, आपके लिए उछल के कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। कब तक होने वाली है आपकी शादी। नाइट ऑफ सोर्ड, ओके, एंड एक और कार्ड देखेंगे
7 ऑफ वॉन्स, ओके। तो पाइल 1 यहाँ जस्टिस, देखो आप जस्टिस, ये शादी तो डेफिनेटली होंगी। एंड देखो बॉटम ऑफ द डेक इम्प्रेस, मैं आपको बोल रही थी प्रॉस्पेरिटी, बहुत प्रॉस्परस कनेक्शन है। आपके हार्ट चक्रा एकदम हील हो जाएंगे एंड बहुत ही ब्यूटीफुल मैरिड लाइफ यहाँ पर अभी से दिख रहा है। तो आपकी शादी यहाँ पर अपकमिंग 3 ईयर्स में होंगी, ठीक है। जब भी आप रीडिंग देख रहे हो ये ईयर में तो पॉसिबिलिटी एकदम ही कम है। एंड नेक्स्ट ईयर में यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, नेक्स्ट ईयर में आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे तो यहाँ पर अपकमिंग 3 ईयर्स में बहुत लोगों की शादी होता हुआ दिख रहा है। 2 ईयर्स टू 3 ईयर्स, 3 ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग, ओके। एंड आपकी शादी ना एकदम अचानक से होंगी, मतलब अभी तो आप देख पा रहे हो डिले है, डिले या फिर आप रेडी नहीं हो, आप आगे नहीं जा रहे हो, तो अचानक से आपकी शादी होगी। जो आपके स्पाउस होंगे ना, आप अगर वुमेन हो, अचानक से आपको अप्रोच करेंगे, अचानक से आपकी शादी हो जाएंगी। बट आप देखना शादी के टाइम पे आपकी फैमिली प्रॉब्लम या फिर कुछ अलग ओपिनियन, इसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो सकता है। बट अपकमिंग 3 ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बट जब भी होगी ये मैरिज आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है, ओके। तो चलिए अभी देखते हैं, जब भी शादी होगी आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज, लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज, ओके। आपके पास दोनों ऑप्शन होंगे, ओके। आपके लिए देख रहे हो कैसे कार्ड आ रहे हैं। आपके पास ऑप्शन होंगे जब आप शादी करोगे, ठीक है, बहुत ऑप्शन होंगे। एंड वहाँ से आप किसी को चूज़ करोगे। आप अगर वुमेन हो, आपके स्पाउस डायरेक्ट अप्रोच करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं एंड आप उसी को चूज़ करोगे। एंड 2 ऑफ सोर्ड्स से आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल होंगे, लव मैरिज भी एंड अरेंज मैरिज भी, ठीक है। बट यहाँ पर आप ना थोड़ा सा अरेंज मैरिज की तरफ ही जाते हुए दिख रहे हो। अगर आप किसी को पसंद भी करते हो, आपके साथ किसी का इंटरेस्ट भी है, रोमांटिक इंटरेस्ट, मतलब आप दोनों रिलेशनशिप में हो सकता है ये टोटली अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हो जाए, जहाँ पर फैमिली या फिर अदर्स लोगों की ओपिनियन बहुत नीडेड है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो दोनों ही मेजर का नहीं है, आपके ऊपर टोटल डिसीजन चला जाएंगे, यूनिवर्स आपके ऊपर ही छोड़ रहे हैं। बट अगर आप ये सुनना चाहो कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, वो है अरेंज मैरिज। डेस्टिनी आपकी अरेंज मैरिज को ही सपोर्ट कर रही है। बट अगर आप लव मैरिज करो तो थोड़ा सा आपको एफर्ट ज़्यादा करना होगा, एक्शन लेना होगा। एंड सबको पता है लव मैरिज में दिक्कतें बहुत आती है, तो सबको मनाना होगा। एंड यहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम है आपकी, तो लव मैरिज में तो दिक्कतें है, बट अरेंज मैरिज में एकदम फटाक से होंगी, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है पाइल 1, जब भी आपकी शादी होगी आपके पास दोनों चॉइस अवेलेबल होंगे। हो सकता है आप जिसे प्यार करते हो, पसंद करते हो, उनके साथ भी आपकी, मतलब आप चाहोगे कि उनके साथ भी हो जाए, या फिर आपकी पसंदीदा कोई क्रास है, आप किसी को लाइक करते हो तो आप चाहोगे कि ये, या फिर कोई न्यू पर्सन, या फिर अरेंज मैरिज जो प्रपोजल आ रहे हैं क्या वो चूज़ करूँ, इस टाइप के। बट ऑप्शन आपके पास बहुत होंगी, ओके, बहुत होंगे ऑप्शन। एंड वो ऑप्शन देख के ना आपको थोड़ा सा अच्छा ही लगेंगे, क्योंकि आप बोलोगे कि चलो ठीक है, बहुत सारा ऑप्शन है, तो आपके मन की तरह आप चूज़ कर पा रहे हो, ओके। तो यस, अभी चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स की साइन क्या होंगी बिफोर मैरिज। यूनिवर्स आपको कौन सी साइन प्रोवाइड करेंगे, लेट्स सी यूनिवर्स की साइन क्या होंगी आपके लिए। ना कार्ड ऐसे आ रहे हैं, ओके। यूनिवर्स की साइन यहाँ पर बहुत क्लियर है। देखो पाइल 1, यहाँ पर ना आपके पास चॉइसेस है। मैं आपको बोल रही थी जब भी आपकी शादी होगी आपके पास चॉइसेस होगा। बट आप ना क्या करोगे, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, मैं किसको चूज़ करूँ। एंड ये करते करते आपके डिले होंगे। आई थिंक अभी भी आपकी कन्फ्यूज़न है, इसीलिए आपकी मैरिज और भी ज़्यादा डिले हो रही है। तो एक कन्फ्यूज़न आपकी बना रहेंगे, जब शादी होगी तब भी बना रहेंगे। एंड आपके पास ऑप्शन आएंगे, एंड इसी वजह से क्या होगा ना, आपका एक ऑप्शन तो लॉस होगा। मतलब दोनों में से किसी एक को आपको चूज़ करना ही होगा। एंड आप जिसे चूज़ करोगे उनके साथ तो आपकी आगे की जर्नी है, बट जिसे आप लॉस करोगे उनके लिए आप बहुत सैड हो जाओगे। मतलब ये टोटली आपके ऊपर है, एक भी मेजर का नहीं है। यूनिवर्स आपको फुल फ्रीडम दे रही है पाइल 1 कि आपके पास चॉइस है, आप चूज़ करोगे। एंड आप किसी को तो बिफोर मैरिज आपकी एक बिगेस्ट साइन होगा, वो है आप किसी को चूज़ करोगे एंड किसी को लॉस करोगे। तो ठीक है, तो आई थिंक ये भी हो सकता है कि आप पहले ही किसी को लॉस कर दो, या फिर पहले ही आप किसी को रिजेक्ट कर दो, ठीक है, या फिर किसी को आप बोल दो कि यू आर नॉट इंटरेस्ट। एंड फिर क्या होगा, ये आपको टोटली लॉस होंगे। मतलब आपको बहुत ही दिक्कतें होगी, क्योंकि आपके मन में ऐसा फील नहीं होगा कि हाँ उसको रिजेक्ट करना है, उनको छोड़ना है, ऐसे आपको फील नहीं होगा। आप चाहोगे उनके साथ ही हो। बट यहाँ पर ना क्या है, आपके एक टाइम पे आपके मन में ऐसा होगा कि मैं दोनों को रखना चाहती हूँ, जस्ट लाइक 3 ऑफ कप्स। बट ये तो पॉसिबल नहीं है, आपको किसी एक को चूज़ करना होगा। एंड जिसको भी आप लॉस करोगे उनके लिए आप बहुत सैड फील करोगे। ये ही आपकी बिगेस्ट साइन है, ठीक है। आप बहुत ही लॉस करोगे, मतलब सैड जोन में चला जाओगे, क्योंकि उनको भी छोड़ना आपका, मतलब आपके मन में नहीं था कि इनको भी छोड़ दूँ, ये इस टाइप का दिख रहा है, ठीक है। एंड फिर जाके आप किसी और को चूज़ करोगे, उनके साथ बहुत ही हैप्पी मैरिज है, ओके। उनके साथ ही आपकी आगे की जर्नी यहाँ पर लिखा गया है, जस्टिस सर्व होगा, आपकी लाइफ बहुत फ्रूटफुल होगा, न्यू चैप्टर ओपन होंगे, एंड आप बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस, हैप्पी, स्टेबल फील करोगे। बट उसके पहले थोड़ा सा सैडनेस है, बट बहुत सैडनेस नहीं दिख रहा है। जस्ट लाइक आप किसी को रिजेक्ट कर रहे हो या फिर लॉस कर रहे हो किसी को, मतलब ऐसे तो नहीं दिख रहा है।
कि उनके तरफ से कुछ प्रॉब्लम है, नो, आप ही मतलब आप ही इंटरेस्टेड नहीं हो, दोनों में से किसी एक को चूज़ करोगे। ओके, तो ये आपका होगा। एंड ऑल्सो एक और साइन होंगे बिफोर मैरिज ना, आपका एक्सपेक्टेशन लॉस होगा, ये भी आपकी एक साइन है। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पर्सन मतलब आपके लाइफ में एक रोशनी की तरह आएंगे, तो आप ना कुछ लॉस करोगे, कुछ सैड जोन में जाओगे, हो सकता है आपकी करियर में लॉस हो रहे हैं, या फिर कुछ एक्सपेक्टेशन आपकी थी वहाँ पर लॉस हो रहे हैं, ठीक है। कोई भी आपके पीपल हो सकता है, कोई भी फैमिली मेम्बर्स हो सकता है जहाँ पर एक्सपेक्ट करोगे या फिर जैसा आप करियर में चाहोगे वहाँ पर थोड़ा सा लॉस हो जाएंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा सैड हो जाओगे, क्या चल रहे हैं मेरे लाइफ में। तो एकदम तोड़ फोड़ टाइम में जहाँ पर आप स्ट्रगल कर रहे हो, उस टाइम पर ये अचानक से आके अचानक से शादी करेंगे। एंड उसके बिफोर कुछ टाइम पहले ही आप किसी को ना करोगे, या फिर जिस टाइम पे वो आएंगे उस टाइम पे आपके कोई पसंदीदा इंसान है, या फिर किसी ने आपको लटका के रख रहा है, या फिर कोई भी इंसान है जिसको लेकर आप कंपेयर कर रहे थे या फिर कन्फ्यूज़न कर रहे थे, वो कन्फ्यूज़न आपका हट जाएंगे, आपके माइंड एकदम क्लियर हो जाएंगे, मुझे इसी इंसान के साथ शादी करना है, यही इंसान चाहिए। एंड फिर जाके किसी एक को आप लॉस कर दोगे, ठीक है। एंड वो लेकर थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत है। एंड प्यार में आपकी न्यू बिगिनिंग होगा, प्यार में आपकी रीबार्थ होगा, इस टाइप के दिख रहा है। ओके, आपके हार्ट चक्र टोटली हील हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको बोल दिया है। अभी चलिए देखते हैं मैंने क्या बोला, यूनिवर्स साइन, इंपॉर्टेंट इवेंट्स। ओके, मैंने आपको सभी चीज़ बोल दिया है और मैंने आपको टाइम नहीं बोला। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट टाइम, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा था मैं क्या भूल रही हूँ। इंपॉर्टेंट टाइमिंग क्या है आपके लिए, इस टाइम पे आपकी शादी होगी। लेट्स सी, मैंने तो आपको बोल दिया है अपकमिंग 3 ईयर, कौन सा मंथ इंपॉर्टेंट है। एंड वाव लवर्स, यू फाइंड योर ट्रू लव। एक्चुअल में क्या है ना, एक आपकी ट्रू लव होंगे, एंड एक आपकी ट्रू लव मतलब ऐसा एक इंसान जिनको आप बहुत पसंद करोगे, एंड एक आपकी कोई और पर्सन होंगे, हो सकता है उनको भी आपको पसंद है, तो बट ऐसा फील मतलब इनके साथ अलग ही फील है, ठीक है। एंड यहाँ पर लवर्स कार्ड आया है, बहुत ब्यूटीफुल सा आप दोनों में केमिस्ट्री होगा, ब्यूटीफुल सा बॉन्डिंग। एंड लवर्स मेजर आर करना है, आप आपके सच्चे प्यार को शादी करोगे। आप ना ऐसा एक पर्सन आपकी तरफ आएंगे या फिर आप जाओगे, इफ़ यू आर मेन, उनको आप पसंद करोगे, मतलब आपको वो पसंद होंगे बहुत। एंड फिर फैमिली मीटिंग, यहाँ पर फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। फिर फैमिली से आप उनसे बात कराओगे, फैमिली मान जाएंगे एंड आपकी शादी हो जाएगी। एंड अदर्स जो ऑप्शन थे उनके साथ आपकी टाटा बाय बाय हो जाएंगे, इस टाइप की दिख रहा है, ठीक है। यस यस यस। एंड कुछ लोगों के लिए वेरी फ्यू, अगर कोई टॉक्सिक कनेक्शन में आप हो बिफोर मैरिज, ठीक है, एंड वो कनेक्शन आपको एकदम फुलफिल नहीं कराता है, आपका इमोशनल लॉस होते हैं, तो जब भी आप खुद के ट्रू लव को आमने सामने देखोगे, जब भी वो आपके पास आएंगे, आपके साथ बात होंगे, आप क्लियर हो जाओगे कि इनके साथ ही जाना है, एंड फिर आप उनको छोड़ दोगे, इस टाइप के दिख रहा है। एंड उनको लॉस कर दोगे, बट किसी को आपको लॉस करना ही होगा, ऐसे तीनों को नहीं चाहिए। यहाँ पर भी आप देखो, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसे नहीं होंगे, आपको क्लियर करना होगा। एंड अपकमिंग 3 ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट टाइम है जून मंथ, ठीक है, जून मंथ इंपॉर्टेंट है। एंड यस, जून जुलाई ये टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑल्सो जेमिनाई सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बोल ही दिया है। यस, जून मंथ वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। जून, मार्च, दिसंबर, यस, स्प्रिंग सीजन, विंटर सीजन एंड समर सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बट सच्चे प्यार पा रहे हो और क्या चाहिए। एंड वेरी प्रॉस्पेरिटी, ये इसीलिए आपका हार्ट चक्र हील हो रही है। तो अभी आपको मैं जोडियक साइन में बोल देती हूँ, जेमिनाई, लिब्रा, एक्यूरस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैप्रिकॉन, विर्गो। ओके, बहुत यहाँ पर हाई है। यहाँ पर 8 साइन रेयर है, बट सबसे ज़्यादा यहाँ पर हाई है एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी। जेमिनाई की एनर्जी बहुत हाई है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्यूरस, एंड यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी हाई है। ओके, तो चलिए अभी यहाँ से इन्फॉर्मेशन देखते हैं। वाह, बहुत ब्यूटीफुल सा मैरिज होगी आपकी, डिले है बट बहुत बढ़िया होगा। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि दोनों ही आपको पसंद है, दोनों ही पसंद है, दोनों ही आई थिंक लव मैरिज, मतलब हो सकता है किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो, सबके लिए नहीं होगा, स्पेसिफिक किसी के लिए है। तो एक के साथ आई थिंक आप रिलेशनशिप में हो, एंड एक को भी आपको पसंद है, इस टाइप के ऐसा दिख रहा है। तो वहाँ से भी आप किसी एक को ही चूज़ करोगे। ये तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, आपके ऊपर ही है, बट लवर्स मेच्योर करना है तो सच्चे प्यार पाओगे। मतलब आप घूम फिर के ना आपके सच्चे प्यार को ही शादी कर रहे हो, यही दिख रहा है। ट्रू लव पा रहे हो आप। लेट्स सी, यहाँ से ही यही है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, लव योरसेल्फ फर्स्ट, पैशन। वाव वाव, तो बहुत अच्छा केमिस्ट्री होगा। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो हनीमून थिंग आफ्टर, मतलब आप दोनों में केमिस्ट्री बहुत यहाँ पर अच्छा होता हुआ दिख रहा है। हनीमून फेज, आई थिंक लॉन्ग टर्म हनीमून फेज जाएंगे आप दोनों की, मतलब लॉन्ग हनीमून। ओके, तो यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है। पास्ट लाइफ में भी आई थिंक आप दोनों लवर थे या फिर हस्बैंड वाइफ थे, तो इस लाइफ टाइम में फिर से आप उनको पाओगे। बहुत पैशन होगा, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन तो बहुत पैशनेट होते हैं।
एंड एक और मैसेज है, आपको ना सरेंडर करना होगा, ठीक है। आप ना सरेंडर नहीं करते हो, ओवर थिंकिंग करते जाते हो, ऐसा नहीं है। आप एकदम सरेंडर कर दो, डिवाइन टाइमिंग पे आपका शादी होंगे, ओके। एंड लव योर सेल्फ फास्ट, ये कनेक्शन में ना। एंड ऑल्सो आप अगर शादी करना चाहते हो, सबसे ज़्यादा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है सेल्फ लव एंड खुद को प्यार करना। जब आप खुद के लिए कॉन्फिडेंट हो जाओगे, खुद के स्किन, बॉडी, एवरीथिंग, सभी से आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे एंड आप खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करोगे एंड खुद को प्रायोरिटाइज करोगे, ठीक है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जहाँ पर इंपॉर्टेंट होंगे, उसी वाइब्रेशन में, उसी टाइमिंग पे आप खुद के ट्रू लव को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। क्योंकि ट्रू लव क्या होते हैं, एक बहुत ही हाई वाइब्रेशन, एक बॉन्ड, एक एनर्जी। तो उनके लिए क्या होते हैं, आप खुद को भी तो आपको प्रिपेयर करना है, खुद को भी तो आपको खुद के ऊपर प्यार करना, नार्चर करना, खुद के लिए स्टैंड लेना, सेल्फ रिस्पेक्ट जहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट है। आप किसी को भी चेज नहीं कर रहे हो, इफ़ यू आर वुमैन। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ऑल्सो मेन आपके लिए भी चेजिंग बहुत ही नेगेटिव चीज़ है, बट मेन करते हैं चेज। एंड कुछ लोग डायरेक्ट बात करते हैं, वो चेजिंग नहीं है। चेजिंग मतलब आप किसी के पीछे ऑल टाइम 5 ईयर्स 6 ईयर्स पकड़ के बैठे हुए हो, तो ये जो बहुत ही नेगेटिव चेजिंग है। अदरवाइज आपके भी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। येस, एंड कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन तो करना ही होगा, कम्युनिकेशन से कुछ नहीं होता है। एंड यहाँ पर आया है पैशन, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पैशनेट कनेक्शन होगा, अलग ही बॉन्ड आप फील करोगे इनके साथ। यहाँ से भी देखेंगे आपके लिए लाइट। मैं आपको क्या बोल रही थी, देखो ये आपके लाइफ में उस टाइम पे आएंगे जहाँ पर बहुत दिक्कतें चल रही है, स्ट्रगल चल रही है, एक लाइट की तरह, एक रोशनी की तरह। आई थिंक मैंने अभी आपको बोला है, लाइट की तरह वो आपको आपकी लाइफ में आएंगे। ऑल्सो उस टाइम पे आएंगे जहाँ पर आप खुद के लिए रेडी हो, खुद के कितने भी डार्कनेस हो, कितना भी प्रॉब्लम हो, आप हार नहीं मानोगे, नेवर गिव अप पोजीशन, जहाँ पर खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उस टाइम पे भी अगर मैं आपको बोल रही थी किसी को लॉस्ट कर रहे हो, क्यों लॉस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है वो इंसान आपको प्यार नहीं करते, वो इंसान आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को इंपॉर्टेंट नहीं देते। देखो सबके लिए नहीं है, जिनके लिए है, मतलब जो लोग भी टॉक्सिक कनेक्शन में रहेंगे, या फिर ऐसा कोई क्रास, या फिर ऐसा कोई पर्सन में जहाँ पर कोई आपको ओर्दी नहीं फील हो रही है, आपको वैलिडेशन फील नहीं हो रही है, या फिर आपको स्पेशल फील नहीं हो रही है, या फिर आपका एक्सपेक्टेशन अगेन एंड अगेन लॉस्ट हो रही है, ठीक है। तो वो कनेक्शन आप समझोगे कि क्या आपको चाहिए, क्या आप डिज़र्व करते हो। एंड फिर जाके जो भी आपको टॉक्सिक पर्सन है या फिर नेगेटिव है, आप उनको हटा दोगे लाइफ से। एंड फिर जाके आपकी ट्रू लव अट्रैक्ट होंगे, या फिर आपकी ट्रू लव आने के बाद ही आप उनको हटा दोगे। इस टाइप की दिख रहा है, ठीक है। लाइट की तरह आएंगे वो आपकी लाइफ में। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट, मेडिटेशन। यस मेडिटेशन, जहाँ पर मैं आपको बोल रही थी खुद के ऊपर फोकस करना, खुद के ऊपर प्यार। यहाँ पर भी देखो कॉन्फर्म हो रहे एबंडेंस, मैं आपको बोल रही थी बहुत ही प्रॉस्परस कनेक्शन आपके लिए वेट कर रहे हैं, बहुत ही फ्रूटफुल। कैमरा को फिर से क्या हो गया है, तो यहाँ पर आए मेडिटेशन। आपके मन में बहुत सारा क्वेश्चन है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ओनली टाइम विल टेल। यस, मैं आपको अभी बोल रही थी कि आपके मन में बहुत सारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ना यूनिवर्स आपको बोल रही है, देखो आपके मन में क्वेश्चन बहुत है, तो यूनिवर्स आपको बोल रही है ओके आपके मन में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो डोंट वरी, आपके क्वेश्चन की आंसर ना आपकी मेडिटेशन करने में होंगे। मतलब आप अगर मेडिटेट करो, आप अगर थोड़ा सा टाइम खुद के लिए एकदम 5 मिनट्स ओनली, आप अगर शांति से बैठ जाओ एंड खुद को क्वेश्चन करो। आपके इंट्यूशन बहुत अच्छे हैं एंड आपके मन सब कुछ जानते हैं। तो थोड़ा सा खुद के साथ अगर आप कनेक्ट कर पाओ, अगर आप मेडिटेट कर पाओ, तो आप कुछ भी लाइफ में जो भी आंसर आप ढूंढ रहे हो, या फिर आपको आगे क्या करना है, ये सब कुछ आपको पता चल जाएंगे। ऑल्सो आपको जो नहीं बोला जाएंगे, या फिर आप जो देखो यूनिवर्स को पूछ तो नहीं करा जा सकता। यूनिवर्स आपको जितना मैसेज देना चाहते हैं उतना ही देंगे, उतना ही आपको लेना है। तो अगर जो भी क्वेश्चन की आंसर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, बहुत कन्फ्यूज़न है, ओनली टाइम विल टेल। एंड जब डिवाइन टाइमिंग आएंगे, जब आपके लिए टाइम आएंगे, उसी टाइम पे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। तो अभी जल्दबाजी करने से या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन करने से नहीं होगा। आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छे हैं, सिर्फ टाइम दीजिए, ठीक है। टाइम में सब कुछ आपके क्लियर हो जाएंगे माइंड। एंड ऑल्सो अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन है, मेडिटेट कीजिए, ठीक है। यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कीजिए, एटलीस्ट खुद के साथ 5 मिनट्स बैठिए, तो आई थिंक आपको बहुत ही सुकून फील होगी। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप रीडिंग को क्लेम करना चाहते हो, आप क्लेम कर सकते हो। अगर आप वीडियो को हाइप करना चाहते हो तो हाइप कर सकते हो। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो एंड आप पर्सनली जानना चाहते हो कि कब आपकी शादी होगी, क्या ये ईयर में पॉसिबिलिटी है या फिर अगले ईयर में, तो कब तक होगी, तो आप डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो आपकी मेन कार्ड है कॉम्पेशन। आज की टॉपिक है 2026 में क्या आपकी शादी होगी, एंड अगर होगी तो आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। अगर नहीं होंगी तो कब तक होंगी वो भी चेक करेंगे। लव होंगी या फिर अरेंज मैरिज होगी वो भी चेक करेंगे। उनके साथ इंपॉर्टेंट टाइम डेट चेक करेंगे एंड यूनिवर्स की साइन चेक करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी मेन कार्ड है कॉम्पेशन इज़ द वार्मथ ऑफ द सोल, गिव इट टू अदर्स एंड योर सेल्फ। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मैं अभी पाइल 1 को बोल के आई कि उनका हार्ट चक्र हील
हील होगा। पाइल 2 आपके लिए भी सेम यहाँ पर दिख रहा है। आई थिंक आपके करेंट टाइम फ्रेम पे आपकी हार्ट चक्र हील हो रही है। आपके करेंट टाइम फ्रेम पे फिर से आपकी दिल फिर से मतलब प्यार चाहना या फिर मैरिज चाहना इस टाइप के दिख रहा है। जहाँ पर आप चाह रहे हो या फिर ऑलरेडी कोई आपके लाइफ में है तो आपका हार्ट चक्र हील हो रही है, आपके हार्ट चक्र बहुत ही हैप्पी फील कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। एंड अगर आप नहीं भी हो ना, आपके हार्ट चक्र अभी हील पोजीशन में है तो आप बहुत ही अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पर ना कॉम्पेशन आपकी ये बोला जाता है कि आपके आफ्टर मैरिज आपकी हार्ट चक्र हील होंगे। आप एक ऐसा पर्सन पाओगे जो आपके हार्ट चक्र को टोटली हील करेंगे, ठीक है। एंड आप उसको भी बहुत ज़्यादा प्यार करोगे एंड खुद को भी बहुत ज़्यादा प्यार करोगे। आप खुद को सेल्फ लव करोगे, ठीक है। आई थिंक आप प्रेजेंट टाइम में कर रहे हो खुद को सेल्फ लव, तो येस आप बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे हो खुद की तरफ। एंड ऑल्सो कॉम्पेशन कार्ड ये भी बोलते हैं कि आपका एक दिल देखो, आपके दिल बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आप लाइफ में लव चाहते हो, प्यार चाहते हो, या फिर आप चाहते हो एक ऐसा इंसान, ऐसा एक कनेक्शन जो आपको टोटली फुलफिल करे। तो येस आपकी किस्मत पे तो लिखा गया है, यहाँ से लग रहा है। चलिए देखते हैं डिटेल्स में। कॉम्पेशन कार्ड, ये ईयर में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी सेल्फ लव। आप खुद को सेल्फ लव कीजिए, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। चलिए देखते हैं क्या 2026 में आपकी शादी होगी। लेट्स सी, अगर नहीं होगी तो कब तक होगी वो भी चेक करेंगे। कनेक्ट टू पाइल 2 एनर्जी। लेट्स सी 2026 में क्या पाइल 2 की शादी होगी, क्या शादी होगी 2026 में पाइल 2 की। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सेकेंड कार्ड, ओह नो, नहीं आना चाहते हैं कार्ड। चलिए देखते हैं सेकेंड कार्ड, 9 ऑफ कप्स। एंड थर्ड कार्ड यहाँ पर, ओह माय गॉड, यहाँ पर बहुत पॉसिबिलिटी है, वाओ। तो यहाँ पर तीनों कार्ड बहुत पॉजिटिव है पाइल 2। जिन्होंने भी ज्वाइन किया है पाइल 2 को, येस 90% चांस है इस ईयर में ही आपका शादी हो जाए। अगर शादी भी ना हो इस ईयर में, आप खुद के ट्रू पार्टनर, ट्रू सोलमेट के साथ मीट करोगे, अगर मीटिंग नहीं हुई है तो। एंड ऑल्सो जिन लोगों की मीटिंग हो चुकी है उन लोगों की यहाँ पर इस ईयर में, इस मंथ मैंने आपको बोला तो हो सकता है कि कुछ लोगों की इस मंथ पे ही हो जाए एंड कुछ लोगों की या फिर फिक्स्ड हो जाए, मीट हो जाए, ये हो सकता है। एंड मैक्सिमम लोगों के लिए ये 2026 में ही आपकी शादी यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। एंड यहाँ पर क्वीन बहुत ही ज़्यादा लीड कर रहे हैं, यहाँ पर वुमेन बहुत ही पावरफुल दिख रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ पर बहुत चांसेस है, 90%, 90 से भी ऊपर यहाँ पर चांसेस है आपकी शादी होने की, बहुत पॉसिबिलिटी हाई है, ठीक है। वाओ क्या बात है। एंड इसीलिए आई थिंक आपकी मेन कार्ड था कॉम्पेशन, सपलिंग के दौरान आए थे। तो आप खुद को प्यार कर रहे हो। फर्स्ट कार्ड भी वो ही कॉन्फर्म कर रहे हैं पाइल 2। आप खुद को प्यार कर रहे हो, खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी इंपॉर्टेंट है एंड खुद के लिए आप सोच रहे हो, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, आप एक ब्यूटीफुल सा कनेक्शन अट्रैक्ट कर पा रहे हो। अगर आप ऑलरेडी उनके साथ हो तो उनके साथ आगे और भी ज़्यादा ग्रो हो रही है एंड बहुत चांसेस है इस ईयर में शादी होना, या फिर इस ईयर में भी अगर आपकी बातचीत चले तो नेक्स्ट ईयर में तो होंगे ही होंगे, इस टाइप के ऐसा दिख रहा है। तो इस ईयर में कुछ लोगों की बातचीत होंगे, कुछ लोगों की मीट होंगी एंड कुछ लोगों की डायरेक्ट शादी होंगी एंड कुछ लोगों की मीट भी होंगी, शादी भी होंगी, इस टाइप के दिख रहा है। एंड आपकी बिगेस्ट विश फुलफिल होगा, आप बहुत हैप्पी फील करोगे एंड आपके खुद के ट्रू सोलमेट के साथ आपकी शादी होगी, जहाँ पर आप टोटली इक्वली अंडरस्टैंड करोगे। एंड टेम्परेंस, इतने दिनों से आप वेट कर रहे थे या फिर इतने दिनों से आपकी जो ख्वाहिश थी वो फाइनली यहाँ पर फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। 9 ऑफ कप्स, आपकी 9 विशेस फुलफिल हो रहा है। आई थिंक मैरिज को लेकर, लाफ को लेकर आपकी बहुत सारी विशेस थे, आप चाह रहे थे, तो वाओ ब्यूटीफुल। तो ऐसे एनर्जी को डेफिनेटली क्लेम करें एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आपकी इस ईयर में आपकी शादी यहाँ पर दिख रही है। एंड कुछ लोगों के लिए मीटअप, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मीटअप ऑल्सो शादी, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बातचीत होता हुआ, कुछ लोगों के लिए अगर ऑलरेडी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो उनके साथ आपकी फार्दर प्रोसेस, फैमिली से मीट करना, या फिर उनके साथ ही आपकी कमिटमेंट यहाँ पर भी कुछ लोग पा सकते हैं एंड मैरिज की बात होना एंड अल्टीमेटली मैरिज हो भी जाना, यहाँ पर पॉसिबिलिटी हाई है। एंड यहाँ पर 10% लोगों के लिए दिख रहा है इस ईयर में आपका सब कुछ हो जाएंगे, बट शादी आपकी अगले ईयर में होंगे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस, यहाँ पर मतलब वेट करना, आप सब कुछ सेटल कर रहे हो, मतलब नेगेटिव नहीं है, मतलब आपकी शादी हो सकता है फिक्स्ड हो आपकी 2027 में 10% लोगों के लिए। 90% लोगों के लिए जिन्होंने भी पाइल 2 ज्वाइन किया है, बहुत हाई चांसेस है, ठीक है, बहुत हाई चांसेस। तो आप अगर एक्शन लो ना, देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप मेन हो वुमेन हो, आप अगर एक्शन लो इस ईयर में तो बहुत चांसेस हाई है। देखो एक भी मेजर का नहीं है, इसके मतलब आपकी एक्शन नीडेड है। अगर आप एक्शन लो टुवर्ड्स योर मैरिज, देन डेफिनेटली होंगी आपकी किस्मत, आपकी फेट, डेस्टिनी, जो भी आप बोलो, आपको फुल सपोर्ट कर रही है, फुल सपोर्ट, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है। एंड यहाँ पर मीटिंग तो बहुत दिख रहा है, मतलब जो लोग भी मीटिंग करना चाह रहे थे बहुत दिनों से, येस उनके साथ एकदम फास्ट यहाँ पर ग्रो होता हुआ दिख रहा है। वाओ ब्यूटीफुल कनेक्शन, ब्यूटीफुल बॉन्ड। 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, जहाँ पर आपकी हर एक विश को फुलफिल होंगे एंड यू फील सो पॉजिटिव एंड आप इतना खूबसूरत दिख रहे हो। इफ़ यू आर वुमेन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, आप इतना खूबसूरत दिख रहे हो, क्या मैं बोलूँ, बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो आप एंड खुद इतना ही खूबसूरत दिख रहे हो कि खुद के ट्रू सोलमेट, आपके अल्टीमेट पार्टनर को ही आप अट्रैक्ट कर रहे हो, इस टाइप के दिख रहा है। ओके यस, यू आर फुलफिल्ड, एक ही लाइन है,
आप फुलफिल हो, आप यू आर वेरी हैप्पी, ठीक, यू आर वेरी हैप्पी। तो ओके चलिए, मैं आपको ऑलरेडी मैंने आपको बोल दिया है। एंड बहुत यहाँ पर अगर आपके मन में था कि कोई चैलेंजेस आएंगे या फिर इस टाइप के, देखो इस ईयर में तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। जहाँ पर आप खुद के पावर में दिख रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है छोटा मोटा चैलेंजेस भी आए तो वो भी आप पार कर जाओगे, इस टाइप के दिख रहा है। तो वाह, बहुत ब्यूटीफुल सा कार्ड है, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो येस 90% चांसेस हाई है इस ईयर में शादी होने की, एंड 10% लोगों की अगले साल में, मतलब मीटिंग हो जाएंगी, बात हो जाएंगी, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएंगी अगले ईयर 2027 में आपकी शादी कन्वर्ट हो जाएंगी, बट हैप्पी से, मतलब उस टाइम पे आई थिंक शुभ मुहूर्त है, उस टाइम पे आई थिंक सब लोग रेडी है, उस टाइम पे होंगे। ओके, इस टाइप के दिख रहा है। चलिए अभी देखते हैं लव या फिर अरेंज मैरिज होगी आपकी, क्या बात है, आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज। लेट्स सी, लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज, एंड आप इतना खुश हो जाओगे, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ओके, एक और, ओके आपकी अरेंज मैरिज होने की पॉसिबिलिटी हाई है, पाइल 2, ठीक है, अरेंज मैरिज होगी। एंड वेरी फ्यू पीपल, यहाँ पर लव मैरिज दिख रहा है आपकी, अगर आप किसी के साथ हो, बट अब जिसके साथ भी हो ना, इस ईयर में पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, आप दोनों बहुत प्यार करते हो, आप दोनों की कनेक्शन ग्रो हो रही है, बट आप लटक रहे हो, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। जहाँ पर हो सकता है आपकी अगले ईयर में कन्वर्ट हो जाए या फिर टाइम लगे, डिले लगे, ठीक है, डिले हो जाए, इस टाइप के दिख रहा है, ठीक है। बट येस अरेंज मैरिज की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। जो लोग भी, मैंने आपको बोल रहा था ना, आप एक्शन ले रहे हो टुवर्ड्स योर मैरिज, तो अरेंज मैरिज होने की पॉसिबिलिटी बहुत बहुत हाई है इस पाई में, ओके, बहुत हाई है। एंड लव मैरिज की भी पॉसिबिलिटी है, बट थोड़ा सा यहाँ पर फैमिली को इंक्लूड करना होगा, यहाँ पर थोड़ा सा कमिटमेंट, मतलब आप दोनों में प्यार बहुत है, बट थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग सकता है, आप थोड़ा सा डिले पॉज में जा सकते हो, जहाँ पर आपको सरेंडर करना होगा यूनिवर्स को। एंड थोड़ा सा आपके शादी इस ईयर से बाद हो सकता है, 2027 में चला जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कुछ सर्कमस्टेंस है या फिर कुछ फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, जहाँ पर इसी वजह से क्या होगा, थोड़ा सा आप डिले पॉज में अटक जाओगे। ओके, बट अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहते हो, फुल सपोर्ट कर रही है डेस्टिनी, आप कर सकते हो। ओके, एंड आपकी शादी बहुत ही ब्लेसिंग्स लेकर, आपके घर में जो बड़े हैं उनके सभी लोगों की ब्लेसिंग्स लेकर यहाँ पर शादी दिख रहा है, जहाँ पर आपकी फुल फैमिली, आपके स्पाउस की फैमिली, सब लोग मान जाएंगे एंड फिर जाके शादी होंगी, इस टाइप के दिख रहा है। बट बहुत फ्रूटफुल है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं, एंड एकदम ना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाला शादी, लॉन्ग टर्म। चलिए अभी देखते हैं कि आपके बिफोर मैरिज यूनिवर्स आपको क्या साइन भेजेंगे। लेट्स सी, यूनिवर्स की साइन क्या होंगे कि शादी आपकी नज़दीक है, इस टाइप के कुछ ना कुछ साइन यूनिवर्स तो हमेशा भेजते रहते हैं। देखते हैं क्या साइन या फिर क्या इवेंट्स आपके लाइफ में स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप जान पाओगे कि आपकी शादी नज़दीक है। लेट्स सी। ओके, नाइट ऑफ वांड्स, एक्शन एक्शन एंड एक्शन। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करोगे, बोल्ड। देखो आप बिगेस्ट जस्टिस, सी बिगेस्ट जस्टिस, आपके लिए सब कुछ फेवर में का। ओ माय गॉड, सी व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस, 6 ऑफ सोर्ड, क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैरिड लाइफ यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। वाह, यहाँ पर आप देखो मैरिज, मैं आपको क्या बोल रही थी, मैरिज की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। एंड फॉर्चुनेट, वेरी वेरी फॉर्चुनेट, वेरी फॉर्चुनेट, वेरी फॉर्चुनेट। ओके, लवली लवली जस्ट। एंड यहाँ पर जस्टिस, मतलब यूनिवर्स आपके साथ है, गॉड आपके साथ है, इस टाइप का ऐसा दिख रहा है। एंड जितना भी आपने पेन सफरिंग सब कुछ, यहाँ पर एक बिगेस्ट जस्टिस सर्व होगा एंड आपके लिए डिवाइन टाइमिंग खेल करेंगे एंड बहुत फॉर्चुनेट साइकिल आपके लिए ओपन होंगे। आपकी लव लाइफ में एक वेरी वेरी फॉर्चुनेट एंड ब्यूटीफुल सा चैप्टर ओपन होंगे। एंड बहुत सारा ऑप्शन आएंगे, अगर आप मैरिज मैरिज कर रहे हो ना, बहुत ऑप्शन आएंगे, वहाँ से आप किसी को चूज़ करते हुए दिख रहे हो, क्या बात है। नाइट ऑफ वांड्स, आपके लाइफ में फॉरवर्ड मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब फॉरवर्ड मूवमेंट होंगे सब कुछ आपकी लाइफ में, ऐसा दिख रहा है। आप कॉन्फिडेंट बोल्ड महसूस करोगे, खुद के करियर में आपकी फोकस होंगे एंड आप ना कुछ कर दिखाना चाहोगे। इस टाइम पे आपकी मैरिज होगी, जहाँ पर आपकी फुल फोकस आपके करियर में है, और शादी में भी है, बट आप ना करियर में कुछ करना चाहते हो, ऐसे आपके फील हो जाएंगे कि मुझे कुछ करना है। या फिर अगर आप करियर से नहीं आप रिलेट कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट आपके अंदर से एक एक्शन आएंगे, जहाँ पर आप खुद ही एक्शन ले रहे हो, या फिर आप खुद ही बहुत ही बोल्ड कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। एंड गुस्सा, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आपकी बिल्ड हो सकता है लाइफ में, थोड़ा सा गुस्सा जल्दी हो जाओगे उस टाइम फ्रेम में, ठीक है। एंड ऑल्सो नाइट ऑफ वांड्स से फॉरवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होंगे। एंड ऑल्सो नाइट ऑफ वांड्स ये भी होते हैं, आप अगर वुमेन हो तो ये खुद आके आपके पास रीच आउट करेंगे, मतलब आप तो एक्शन ले भी रहे हो एंड ये खुद आके आपके पास रीच आउट करेंगे, ठीक है। एंड आप ना आपके अंदर से एक नाइट ऑफ वांड्स एनर्जी
एक्टिवेट हो रही है, जहाँ पर आपने एक्सप्लोर करना चाहोगे, अपना घुलना मिलना चाहोगे, आप ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहोगे, आप सबके साथ बात करना स्टार्ट करोगे एंड कौन सी इंसान आपके लिए परफेक्ट होंगे, अब वहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर वहाँ पर थोड़ा सा आपकी इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। एंड अगर आप लव मैरिज से रिलेट कर पा रहे हो, लव मैरिज की पॉसिबिलिटी बहुत लो है, बट अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है फ्रस्ट्रेशन आपकी बिल्ड हो बिफोर मैरिज, ठीक है, इस टाइप के दिख रहा है। बट लव मैरिज वेरी यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है लव मैरिज के लिए, ठीक है, बहुत टाइम लग सकता है, यहाँ पर आपको सरेंडर करना होगा। अगर यूनिवर्स ने चाहा तो होगा, अगर ना चाहा तो अरेंज मैरिज ही होगी, क्योंकि ये पाइल स्ट्रॉन्ग अरेंज मैरिज की है, ओके। यस, एंड यस मैंने आपको बोल दिया, यही आपके लिए साइन है कि फॉरवर्ड मूवमेंट होंगी आपकी लाइफ में, 1 बाय 1 आप बोलोगे मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, एक कॉन्फिडेंट नेचर अनलॉक होंगी, जहाँ पर आप सब कुछ अकेला ही कर लोगे, इस टाइप के। एंड ऑल्सो कॉम्पिटिशन, कुछ कॉम्पिटिशन की पार्ट बन सकते हो, कहीं पर आप कॉम्पिटिशन के लिए जा रहे हो, ये भी हो सकता है। एंड किसी को प्रूफ करना चाह रहे हो, करियर में प्रूफ करना चाह रहे हो, या फिर खुद के मैरिज में ही आप किसी मतलब आपकी तरफ से एक्शन जा रहे हैं, आप बोल रहे हो मुझे अकेला ही मैं कर सकती हूँ, मेरे लिए मैं खुद के लिए सोच सकती हूँ, इस टाइप के एक बहुत ही फायर मोड आपकी तरफ से बिल्ड हो रही है कि किसी कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता, जहाँ पर आप खुद के पावर खुद के हाथों में ले रहे हो, आपका पावर अनलॉक हो रही है, इस टाइप के दिख रहा है, आप पावरफुल फील कर रहे हो, ये आपके लिए साइन होंगे। वाओ, उसी टाइम पे जब यूनिवर्स देखेंगे येस यू आर रेडी एंड आप बहुत ही एक्शन ले रहे हो, और सो आप खुद को भी बहुत ज़्यादा टेक केयर कर रहे हो, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा आपकी इंटरेस्ट है, एंड ऑल्सो आप कुछ प्रूफ करना चाहते हो, एंड लाइफ में आप ग्रो कर रहे हो, स्टक नहीं हो, ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, उस टाइम पे यूनिवर्स भी आपकी शादी मतलब उस टाइम पे ही आपका डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट होगा एंड आपकी शादी होगी, ठीक है। अभी चलिए इंपॉर्टेंट टाइम एंड डेट देखते हैं। इंपॉर्टेंट टाइम एंड डेट देखेंगे आपके लिए। बट आपको चेज नहीं करना है, ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्स चेज नहीं करना है, ठीक है, एक्शन लेना है बट नॉट चेज। 8 ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हो आप कितना यहाँ पर भी देखो मेहनत कर रहे हो, आई थिंक आपकी ध्यान करियर में जाएंगे उस टाइम पे। वाओ, कि ब्यूटीफुल सा मैरिज है। थर्ड पार्टी की थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, थर्ड पार्टी मतलब फैमिली प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है, इस टाइप के। आपकी इंट्यूशन आपको सब कुछ बोल देंगे, कौन सी आपके लिए सही है, कौन सा अच्छा है, आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है, ठीक है, इस टाइप के दिख रहा है। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स से आपके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट मंथ्स है यहाँ पर, वो है सितंबर मंथ, अगस्त मंथ, दिसंबर मंथ, फरवरी मंथ, मई मंथ, ओके, एंड मार्च। यस, ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिख रही है। बट यहाँ पर आपकी तरफ से एफर्ट चाहिए, एफर्ट चाहिए आपकी तरफ से, तभी होगा, एफर्ट चाहिए। बट हेरोफिन मेजर अरकाना आया है तो आई थिंक बहुत चांसेस हाई है इसी ईयर में हो जाए। तो चलिए, अभी मैंने आपको सभी चीज़ बोल दिया है। अभी चलिए मैं आपको बोलती हूँ आपकी जोडियाक साइन यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड पाइसिस एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ओके। एयर साइन नहीं है, अर्थ, फायर एंड वाटर है। आप बहुत इमोशनल फील करो, इमोशनली फुलफिल्ड फील करोगे, आप बहुत हैप्पी हो जाओगे। तो आपके लिए अगर इंपॉर्टेंट सीज़न बोला जाए, यहाँ पर फेस्टिव सीज़न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फेस्टिव सीज़न, स्प्रिंग सीज़न, समर सीज़न बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ से देखते हैं। ओके, लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेज है आपके लिए। बहुत ब्यूटीफुल, कॉलिंग इन योर सोलमेट, ये सी आपकी फास्ट कार्ड है। तो आपको यूनिवर्स बोल रही है येस, अगर आपकी मीट नहीं हुई है या फिर ऑलरेडी आपकी मीट हुई है तो फर्दर प्रोसेस के लिए कॉलिंग इन योर सोलमेट। आप प्रेयर कीजिए, एफर्मेशन ट्राई कीजिए। यूनिवर्स को मैं आपको बोल रही थी कि यूनिवर्स को ये वीडियो क्लेम कीजिए, यूनिवर्स को साइन भेजिए कि यू आर इंटरेस्टेड एंड आप सच में 2026 में ही चाहते हो, ठीक है। तो कॉलिंग इन योर सोलमेट, अट्रैक्ट कीजिए उनको। जब आप अट्रैक्टिंग जोन में रहोगे, नॉट चेज, ठीक है, आप एक्शन तो ले रहे हो बट चेज नहीं कर रहे हो, ठीक है, बट अट्रैक्टिंग मोड में हो, उस टाइम पे आप उनको अट्रैक्ट कर पाओगे। तो येस, कॉलिंग इन योर सोलमेट, आपकी सोलमेट के साथ ही आपकी शादी होगी। बहुत ब्यूटीफुल सा बॉन्ड होगा, एक सच्चे दोस्त पा रहे हो एंड आपको उनको मैनिफेस्ट करना होगा या फिर आपको प्रेयर करना होगा। तो यूनिवर्स समझेंगे कि येस यू आर रेडी, तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में भेज देंगे। एंड जो लोग की लाइफ में ऑलरेडी है, येस, फर्दर प्रोसेसिंग होगा उनके साथ ही आपकी। ओके, देखो आपके लिए, देखो गिव योर रिलेशनशिप ए चांस,
गिव योर रिलेशनशिप चांस, ये कार्ड आपको बोला जाते हैं कि आपके पास दो ऑप्शन होंगे, लव मैरिज भी होंगे, अरेंज मैरिज भी होंगे। पाइल वन में भी पाइल वन में भी था, यहाँ पर भी आपके लिए भी दिख रहा है कि आप अगर किसी को चांस देना चाहते हो एंड वो आपको शादी करना चाहते हो तो आपके लिए वो भी डोर ओपन होंगे, ठीक है, वो भी डोर होगा। बट यहाँ पर थोड़ा सा हैंगमैन प्रॉब्लम है जहाँ पर ये डिले जा सकता है, ठीक है। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो, अगर आप चांस देना चाहते हो फिर से, यस हो सकता है। एंड कुछ लोग के लिए मैं आपको बोल रही थी 10% लोगों के लिए हो सकता है ये लव मैरिज, जो लोग भी ऑलरेडी उनके साथ कोई रिलेशनशिप में है एंड कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, तो आपको यूनिवर्स बोल रही है गिव यू रिलेशनशिप ए चांस, एक और चांस आप दे सकते हो तो आपका कनेक्शन बहुत ही ब्यूटीफुली ग्रो करेंगे। सबके लिए मैसेज नहीं है, मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ। एंड यस बाकी के लिए मैं आपको बोल रही थी अरेंज मैरिज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी नेक्स्ट। लव योर सेल्फ फास्ट में अभी आपको बोल रही थी सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड देखो यहाँ पर कार्ड आ चुका है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर कॉन्फर्म कर रहे हैं ट्रू लव, सच्चे प्यार से आपकी शादी होगी। वाओ, ट्रू लव के साथ ही आपकी शादी होगी, आपकी ट्रू सोल में ट्रू लव, बहुत ही ब्यूटीफुल सा बॉन्डिंग होगा। आप खुद को सेल्फ लव करोगे, खुद को प्यार करोगे, ठीक है। एंड ऑल्सो एक और चीज़ है, गिव योर रिलेशनशिप एक चांस, ये भी कार्ड बोला जाते हैं। देखो कुछ लोगों के लिए कुछ होगा, अगर आपके पास्ट में कोई ऐसा पर्सन है, टॉक्सिक पर्सन है जो आपको मतलब स्पेशल फील नहीं करता है या फिर आपके लिए कभी भी सोचते नहीं है, आपको टॉक्सिक फील होती है, तो आपको बोला जा रहा है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर उनको चांस दो एंड उनके साथ ही फ्यूचर देखो तो हो सकता है उनके साथ, यूनिवर्स ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि वो ऑप्शन आपके लिए ओपन नहीं है, हो सकता है, बट आपके सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप खुद को क्वेश्चन कीजिए क्या आप चाहते हो, ठीक है। ये आपके लिए एक मैसेज है। एक ग्रुप के लिए एक और मैसेज है, तो जो लोग भी अरेंज मैरिज करना चाहते हैं या फिर लव मैरिज, यहाँ पर पॉसिबिलिटी दोनों है बट अरेंज मैरिज ज़्यादा है, ये जो आपकी स्पाउस है ये ना यहाँ पर आपके पास चांस मांगने आ सकता है। मतलब हो सकता है कि पहले से आप उनको जानते हो बट आप दोनों में कुछ आगे नहीं गया, तो ये आपके पास एक चांस मांगने आएंगे एंड वो आपको शादी करना चाहेंगे एंड फिर क्या होगा, अचानक से आपकी शादी हो जाएंगी। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके स्पाउस, मतलब अरेंज मैरिज के हिसाब से मैं बोल रही हूँ, पहले आएंगे आपके साथ, आपके पास, एंड आप दोनों में कुछ बातचीत होगा एंड सब कुछ होगा, बट फिर ये ना बहुत कन्फ्यूज पर्सन है एंड फिर ना आपके पास टाइम लगा जाएंगे या फिर टाइम लेना चाहेंगे, फिर थोड़ा सा पॉज में चला जाएंगे। मैं आपको बोल रही थी हैंग्ड मैन पोजीशन, फिर जाके ये आपके पास आएंगे चांस मांगने कि थोड़ा सा टाइम लग गया, इस टाइप के कुछ पर्सन है, मतलब कन्फ्यूज पर्सन है, तो फिर आपके पास एक और चांस मांगने आएंगे। तो आपको वो उनको चांस देना है अगर आप इनके साथ ही जाना चाहते हो, ठीक है। इस टाइप के दिख रहा है। एंड आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपकी किसको चांस दे रहे हो, वो कितना आपके लिए वर्दी है, कितना आपके लिए अच्छा है, आपको सब कुछ ना खुद के सेल्फ रेस्पेक्ट से आपको थोड़ा सा सोचना होगा। ये पर्सन को अगर आप चूज़ करो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हानि ना पहुंचे या फिर आप ना सैड हो जाओ, तो ऐसा एक ऑप्शन चूज़ करना है या फिर ऐसा एक कदम बढ़ाना है, एक ऐसा एक्शन लेना है जो आपको बिल्कुल भी तकलीफ में ना डाले। इस टाइप के दिख रहा है। एंड ऑल्सो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद को प्यार करोगे तभी जाके आपके ट्रू लव अट्रैक्ट होंगे। जब आप खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को एकदम फास्ट प्रायोरिटी करोगे तब जाके ट्रू लव अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ से देखते हैं। फास्ट कार्ड है यहाँ पर। वाव, कितने बार लव आया है, ये देखो ट्रू लव, ये सच्चे प्यार आ रहे हैं आपके लाइफ में। अगर ऑलरेडी है इनके साथ ग्रो होगी, ठीक है। ये एक और चांस मांगने आएंगे आपके पास, इस टाइप के दिख रहा है। एंड यस लव डेफिनेटली। एंड आप अगर वुमेन हो ना, ये खुद ही चांस मांगने आएंगे, इस टाइप के दिख रहा है। ट्रू लव बर्ड्स, यू बोथ आर लव बर्ड्स। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। फ्रीडम, एग्जैक्टली मैं आपको बोल रही थी, आपके पास फ्रीडम है। आप लव मैरिज करना चाहते हो, आपके पास फ्रीडम है। आप अरेंज मैरिज करना चाहते हो, आपके पास फ्रीडम है। यूनिवर्स आपको चॉइस दे रही है, आपको फ्रीडम दे रही है, कोई ज़बरदस्ती नहीं। यूनिवर्स आपको बोल रही है देखो, डेस्टिनी आपकी अरेंज मैरिज को सपोर्ट कर रही है, बट अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो एंड जिसे आप प्यार करते हो उसको ही चाहते हो, ठीक है। एंड आपको पता है वो अवेलेबल है आपके लिए, बट कुछ प्रॉब्लम हुआ है आप दोनों में, तो यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि ये वो चांस मांगने आ सकता है आपके पास एंड उनके साथ आपकी जर्नी स्टार्ट हो सकता है। बट क्या उससे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट ठीक रहेंगे, वो चीज़ है। अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है एंड आप दोनों एकदम बढ़िया हो, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप दोनों में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है जहाँ पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाए, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचना है। तो यूनिवर्स आपको टोटली फ्रीडम दे रही है, आपके ऊपर फ्रीडम है, आप क्या चाहते हो, लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज। एंड अगर आप किसी के साथ प्यार करते हो, उनके साथ भी शादी पॉसिबिलिटी है, बट यहाँ पर टाइम लग सकता है, यहाँ पर डिले हो सकता है। क्या आप उनके लिए रेडी रहोगे, क्या आप वेट करना चाहते हो, क्या आप उनके साथ फ्यूचर देखते हो, आपके पास फ्रीडम है। क्या आप अरेंज मैरिज करना चाहते हो एंड आप ऑप्शन में से किसी एक को चूज़ करके खुद के लाइफ को सेटल करना चाहते हो, आपके पास फ्रीडम है। टोटली आपके पास फ्रीडम है, आपको यूनिवर्स फ्रीडम दे रही है एंड ये कनेक्शन भी फ्रीडम होगा आपके लिए।
तो अगर आप एक सच्चे इंसान को पिक करो जो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी हानि ना पहुंचाए। एंड ऑल्सो देखो, इंसान की गलती तो हो जाती है, तो अगर आपकी लवर या फिर जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, जो लोग नहीं है उनके लिए मैसेज नहीं है, तो उनके लिए तो बहुत फ्रूटफुल है, अरेंज मैरिज है। तो जो लोग भी हैं यहाँ पर, उनके लिए ऐसा बोला जा रहा है कि अगर आप चांस देना चाहते हो, आप उनको माफ़ करना चाहते हो एंड आप दोनों में कनेक्शन आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आप बढ़ा सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डिले हो सकता है आपका कनेक्शन, तो यूनिवर्स का हाथ नहीं है यहाँ पर। यूनिवर्स कम्प्लीटली आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। अगर यहाँ पर आप स्टक हो जाओ या फिर आपका प्रॉब्लम हो जाए, फिर यूनिवर्स कुछ नहीं कर सकते, इस टाइप के दिख रहा है। तो बहुत सोच समझ के आपके पार्टनर को आपको चूज़ करना है, किसके साथ आप जाना चाहते हो। तो आपके लिए बिगेस्ट मैसेज थे, इसीलिए मैंने आपको बोल दिया है। चलिए अभी देखते हैं यहाँ से आपके लिए मैसेज, एक और लास्ट देखेंगे। फॉरगिवनेस, एग्जैक्टली मैं आपको बोल रही थी कि पास्ट पर्सन, अगर पास्ट पर्सन को आप नहीं चाहते हो तो इट्स ओके, उनको माफ़ करिए, पास्ट के साथ आपकी नहीं होंगी, आपके फ्यूचर पार्टनर फ्यूचर पर्सन के साथ ही होगी, ठीक है। सो डोंट वरी, पास्ट इवेंट्स आपके लिए जा चुका है, पास्ट को माफ़ करिए, फॉरगिव करिए। अगर आप एक और चांस नहीं देना चाहते हो, इट्स कम्प्लीटली ओके। एंड जो लोग भी चांस देना चाहते हैं वो उनका चॉइस है, यूनिवर्स सबके लिए चॉइस देना चाहते हैं। ये पाइल में सभी जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, आपके पास फ्रीडम है, आप चूज़ करोगे यहाँ पर, ठीक है। एंड जो लोग भी ऑलरेडी पास्ट में टॉक्सिक पर्सन से डील कर चुके हैं और पास्ट को नहीं चाहते हैं, यूनिवर्स सबको बोल रही है इट्स ओके, आप उनको माफ़ करो, पास्ट को भूल जाओ एंड न्यू पर्सन को अट्रैक्ट करो। न्यू पर्सन के साथ ही आपकी शादी होगी, जो आपकी ट्रू सोलमेट होंगे, ठीक है। इस टाइप के ऐसा दिख रहा है। एंड आप पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिए एंड पास्ट के बारे में भी नहीं सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, पास्ट के लोगों को माफ़ कीजिए एंड आगे बढ़ जाइए, न्यू पार्टनर को आप अट्रैक्ट कीजिए, ठीक है। एंड जो लोग भी चांस देना चाहते हैं एंड चाहते हैं फिर से पास्ट पर्सन, ये आपकी चॉइस है, ओके। एंड पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे, ओके। इस टाइप के आपके लिए मैसेज है। एंड माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, माफ़ कर दीजिए, फिर क्या होगा, आपके लाइफ में जो ब्लॉकेज है, मैरिज ब्लॉकेज, वो जल्दी से रिमूव हो जाएंगे। आपने सबको माफ़ कर दिया एंड बस बात खत्म एंड आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है, आपके न्यू पार्टनर, आपकी ट्रू पार्टनर की तरफ, ठीक है। इस टाइप के ऐसा दिख रहा है। एंड सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पाइल 2। तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मेरे साथ जुड़ जाइए। अगर आप रीडिंग को क्लेम करना चाहते हो तो आप क्लेम कर सकते हो। अगर आप वीडियो को हाइप करना चाहते हो, हाइप कर सकते हो। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो एंड जानना चाहते हो कि कब आपकी शादी होगी, 2026 में आपकी पॉसिबिलिटी है या फिर बाद में कब होगी, ऐसा अगर आप पर्सनली मेरे साथ कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो येस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।